कक्ष यह ध्यान कक्ष सबका साझा ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष सबका साझा ध्यान कक्ष सतयुग की पहचान है यह मानवता का स्वाभिमान है यह सतयुग की पहचान है यह मानवता का स्वाभिमान है यह ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष सबका साझा ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष सबका साझा ध्यान कक्ष सतयुग की पहचान है यह मानवता का स्वाभिमान है यह बोलो कि दोनों के बीच कुछ भी ना हो। बोलो, आंखें बंद करो। बोलो, बीच में कोई नहीं होना चाहिए ना, फुरना कहने का मतलब है। एक दफा फिर बोलो और फिर
अनुभव बताना अच्छा लगा या नहीं, अफोर होके। और कोई नहीं है, बोलो। शाबाश। अब फिर आत्मनिरीक्षण करते रहो, को फुरना तो नहीं आता। ख्याल में, आंखें बंद। चेहरे पे भाव नजर आना चाहिए, नहीं तो सो जाओगे। हाँ, खिले हुए होने चाहिए चेहरे। भाव युक्त रहोगे तो नींद नहीं आएगी। अब इसी अवस्था में बने रहे। अंदर ये बोल रहे हो ना, अमर है मेरी आत्मा, आत्मा में है ख्याल में। अक्षर चलाना शुरू कर देना। चेहरे सीधे बैठो, ठीक है। अब जब भी अक्षर चलाओ, इसी अनुभव से चलाना है। घर में जब भी चलाओ, चलते फिरते उठते बैठते, इसी अनुभव से अक्षर चलाना है। अमर है मेरी आत्मा, आत्मा विच परमात्मा। ठीक है, अच्छा लगा। इसी अभ्यास से अमर आत्मा में परमात्मा कैसे विद्यमान है, उसका बोध हो जाएगा। और विचार ईश्वर है अपना आप, समझ आ जाएगा। अब अमर है मेरी आत्मा, आत्मा विच परमात्मा। बताएं? बताएं कैसे? पहले वादा करो, ये करोगे अभ्यास सारे नित्य। वादा करो। हाँ, करोगे? अक्षर चलाते हुए अनुभव आत्मा विच परमात्मा का बोध हो जाएगा। बीच में कोई नहीं आना चाहिए फौरना। अगर बीच में कोई आ गया तो हमारा तजर्बा उसके बारे में बड़ा
गलत है। जब ऐसी परिस्थिति बनती है, चाहे बैरूनी वृत्ति में बने चाहे अंदरूनी में, तो बहुत कार्य कठिन हो जाता है, सब कुछ रुक जाता है, सब रुक जाता है और इंसान जड़ बुद्धि हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने के लायक ही नहीं रहती। समझाई ना? ऐसे ही हमारी चेतन शक्ति होती है। अगर हम इसी चेतनता से अमर है मेरी आत्मा, आत्मा विच परमात्मा के बीच में ना कोई घुसे, चेतन नहीं बने रहते, तो हम मौका देते हैं जगत को और नुकसान उठाते हैं। कई दफा इतना नुकसान हो जाता है कि भरपाई नहीं होते। हम जगत के लिए कुछ भी कर लें, अंत में गालियां ही मिलने वाली हैं। सो संभलो, संभलो, संभलने का सब बताने लगे हैं। साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान। बोलो, अर्थात ईश्वर हमारा मित्र, प्रियतम, सर्वव्यापक है। इस विचार को धारना है अंदर बोलते हुए। अंदर क्या क्या गया अंदर? जब ये धारणा में उतर गया ना, तो अब, क्योंकि अब वो मेरी धारणा में है, मेरा हो गया, धारणा में हो गया, धारण कर लिया तो मेरा हो गया, तो समझो कि वो ईश्वर अब मेरा हो गया। अब और किसी में मत उलझो, उसी को जानो, मानो व वैसे ही गुण अपनाओ। अब कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वो मेरा हो गया। सो नतीजा प्राप्त करने के लिए सही धारणा मजबूत होनी चाहिए। ईश्वर हमारा मित्र, प्रियतम, सर्वव्यापक है। इस धारणा को मजबूत करो। है तो है, कोई तर्क नहीं अंदर। कोई बाहर से भी आपको भ्रमित करना चाहे तब भी नहीं। ये मजबूती आपका आधार है, बाहर का तर्क भी नहीं। कोई कुछ भी बोलता रहे, कहीं भी जाओ, व्याख्यान सुनो, कुछ भी सुनो, कुछ भी बोलता रहे, भ्रमित नहीं होना। अपनी धारणा के प्रति भ्रमित नहीं होना। अपना जो मेरा है, अपना है, उसके प्रति भ्रमित नहीं होना। उसके प्रति भ्रमित होने का अर्थ है जो आवश्यक साधन, उस साधन से सहायता हमें मिलनी है अपने स्वरूप में आने के लिए,
वो बंद हो जाएगी मिलनी, वो मिलनी बंद हो जाएगी। सो इतनी सी भूल सब उल्ट पुल्ट कर देगी और नतीजा यतन हार जाएगा। सो धारा क्या धारा है आपने? हाँ, अब कोई कहे वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वो कितना आलीशान बना हुआ है, वहाँ रहता है, वो रहता है, वहाँ रहता है, इसमें है, उसमें है, सब में है। इस उसमें कोई अनोखा नहीं है, सब में है। इसमें है, कोई कहे तो भय है इसके साथ जोड़ने का, इसमें कहे तो इसके साथ जोड़ने का भय है। अब इसके साथ जुड़ गए तो सबसे टूट गए, टूट गए ना। यही गलती हो जाती है, जब एक के साथ जुड़ जाते हैं बाकी टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। और फिर वो धुरी पे घुमाता है, धुरी पे घुमाता है कि नहीं, कि अब तो इसका कोई रहा ही नहीं, मैंने सब सब उड़ा दिए, संगी साथी इसके। होता है ना कि मैंने तो सब इसका संगी साथी उड़ा दिया। अब तो अपनी धारणा मजबूत करनी है। क्या धारणा मजबूत करनी है? अब है तो है, इसलिए हमारे लिए बनता है उसी से कोई जाने, उसी से ही जान पहचान रखे। मित्र है तो उसी को माने, जो कहता है करो, और वैसे ही गुण अपनाए तो हम गुणी हो गए, बस कुछ और करने की जरूरत नहीं। शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। अब जब ये हो गया तो जो मानो, जो शब्द उसके मुख से निकलते हैं वही आपका गुरु है। वाणी, वही आपका जीवन का रास्ता है, वही आपका जीवन है। और कुछ भी कहता रहे कोई, सब संबंधी समाज, वो हम लेंगे, अलग से क्लास लेंगे, बताएंगे आपको खेल सारा इसका सब खोल देंगे, पोल सब, जो भी वातावरण नकारात्मक बना है, कैसे बना है। शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। आपको आज की क्लास याद रखोगे तो वो क्लास आसानी से समझ आएगी, क्योंकि हमें भी आज समझ आई कि ऐसी क्लास लेनी बनती है। अर्थात ज्ञानी को नहीं, ज्ञान को अपनाओ, और निमित्त में नहीं, नित्य में श्रद्धा बढ़ाओ। इस पर सुदृढ़ता से डटे रहे। ये अब इस पर सुदृढ़ता से डटे रहे, समझ आई बात क्या कहा आपने? जरा दिमाग खोल के बैठो, खुला दिमाग। इस पर सुदृढ़ता से डटे रहे, इस अटल सत्य पर स्थित बने रहो। समझ आ गई? वो अटल सत्य क्या है? ओम अमर है, आत्मा आत्मा में है,
अब इसका आपको अभ्यास बता दिया, तरीका बता दिया है ना। अब उसको क्या होने वाला है अभ्यास से समझते हैं। और जरा चेहरे ऐसे हिला लो, अच्छे से, अच्छे से, बहुत अच्छे से, जागृति में ऐसे नहीं, सिर्फ गर्दन तक हिले। अरे हम इतने सीरियस इंसान ऐसे कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते? हमारी तो विडंबना है ना कि हम जब हंसते हैं तो हमें सीरियस करने वाले बहुत होते हैं। हंस क्यों रहे? बात नहीं, नहीं, क्योंकि वो खुद हंस नहीं सकते तो हमें कहाँ टॉलरेट कर सकते हैं हंसता हुआ, होता है ना। तो चलता है वो। अब हंसे हो, अब एकाग्र हो जाओ बात को सुनने के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है ये। आपकी गुड़ाई का आधार चलने लगा है ना। ये बात समझोगे तो फिर बुला लेंगे ना सजन श्री शहंशाह हनुमान जी को क्लास में। ये याद रखना, वो अकेले नहीं आते, रघुनाथ जी के साथ ही आते हैं। आओ अब इस अटल सत्य को धारण करें, ठीक है। वह अंदरूनी और बैरूनी वृत्तियों से ब्रह्म व जगत के सार तत्व का अनुभव करें। इस अटल सत्य को धारण करते हुए जगत और ब्रह्म के सार तत्व का अनुभव भी करना है। अनुभव से धारणा के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनता है कि ये धारण किया हुआ मुझे प्रयोग करना चाहिए, उस हेतु बनता है ना। अनुभव तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं। सो ओम अमर है मेरी आत्मा, आत्मा में है परमात्मा। ओम पर ब्रह्मवाचक शब्द है। क्या है? जो पर्णव मंत्र कहलाता है। यह शब्द बहुत पवित्र माना जाता है। अब जो इस शब्द को धारेगा और जप्पा जाप करेगा, उसका हृदय पवित्र होगा कि नहीं होगा? ये शब्द बहुत पवित्र माना जाता है और वेद मंत्रों के पहले तथा पीछे बोला जाता है। ओम शांति शांति ओम। ओम के आ, उ और माँ क्रमशः विष्णु, शिव और ब्रह्मा के वाचक माने गए हैं। इस आदि शब्द के अजप्पा जाप से, अब ध्यान देना, क्योंकि एक एक शब्द का महत्व है जीवन में लेने का। इस आदि शब्द के जप्पा जाप से इंसान सीधा लाभ आने वाला उपाधि रहे तो अवस्था को प्राप्त होता है। किस अवस्था को प्राप्त होता है? तो हम इस क्रिया
के प्रति जागरूक ना रहकर, ना करते हुए अपने लिए उपाधि खुद खरीदते हैं। मत चलाओ अक्षर, मत चलाओ, उपाधि रहेगी, हट ही नहीं सकती। तो हम बुद्धिमान है। इस क्रिया को छोड़ के हम, समझदारी है हमारी। ओम के आ उ और क्रमशः विष्णु, शिव और ब्रह्म के वाचक माने गए हैं। ठीक है। अच्छा, इस आज शब्द के जप्पा जाप से इंसान उपाधि रहित अवस्था को प्राप्त होता है और त्रिगुण सत्व, रज और तम नामक तीनों गुण, कौन कौन से रहित, सब टेम्परेचर गया, परमात्मा स्वरूप का बोध रखते हुए, जब समावस्था है तो ना रजोगुण उसको सता रहा है, ना तमोगुण सता रहा है, ना सतोगुण सता रहा है, तो क्या है फिर? परमात्मा स्वरूप का बोध रखते हुए, इसका मतलब है जगत में विरक्त भाव से विचरता है। विरक्त समझ आ रहा है ना? यानी निरासक्त भाव से उसका उपयोग करता है, जगत का इस्तेमाल करता है। ऐसा मानव सबके प्रति श्रद्धा रखते हुए भी, ऐसा मानव सबके प्रति श्रद्धा रखते हुए भी, जो भी हैं, ब्रह्मा विष्णु और जो भी देवी देवता जो भी हैं, सब ठीक है, सब उसी का रूप है ना। उस भाव से सबके प्रति श्रद्धा रखते हुए भी, अब ये समझने की बात है, किसी अन्य का अनुयायी नहीं बनता। किसी देवता का अनुयायी नहीं बनता, श्रद्धा रखता है पर अनुयायी नहीं बनता। ये बात समझने की है। यही गड़बड़ा जाते हैं सज्जन। श्रद्धा रखो सबके प्रति, पर अनुयायी नहीं बनना, स्वतंत्र। देखना कैसे पालना करते हैं फिर सज्जन बच्चों की। किसी का अनुयायी नहीं बनना, न माँ का न बाप का, सब वो अलग से समझाएंगे, गुरु और शारीरिक संबंध लेकर इनमें क्या अंतर होता है वो भी लेंगे हम। अब साथ साथ समझ आती जा रही है ना। ऐसा मानव क्या करता है सबके प्रति? ठीक है, जहां भी जो प्रथा है वहां शीश झुका दो, पर उस प्रथा के अनुयायी मत बनो। कितनी गहरी बात है ये, नहीं? इस आदि मूल मंत्र शब्द का जप्पा जाप करने वाला मानव गुणों से युक्त होकर भी, अब वो गुण धारण करता है ना, वही जो उसने धारणा की पहले, मित्र जो धारा, उसके गुण धारण करता है। अब हमने तो निर्गुण रहना है, ये बड़ा ध्यान से समझने की बात है। इस आदि मूल मंत्र शब्द का जप्पा जाप करने वाला मानव गुणों से युक्त होकर भी,
अब ये फिर समझने की बात है। निर्गुण ब्रह्म और सरगुण ब्रह्म, ये जो बैठा हुआ, दोनों को एक मानता है। निर्गुण ब्रह्म और सरगम ब्रह्म दोनों को एक मानता है। वो भी अपना, वो भी अपना। अभी तो अचंभा हो रहा हुआ ना सुन के आपको, क्योंकि ये शिक्षा कहीं मिली नहीं कभी भी। पर इसको स्वीकारते जाओ, अचंभा मत करो, शुक्र करो, शुक्र करो कि मिल रही है। स्वीकारते जाओ और करते जाओ। निर्गुण ब्रह्म और सरगुण ब्रह्म को एक मानता है और अंदरूनी एवं बहरूनी दोनों वृत्तियों द्वारा, अब सम चल रहा वृत्तियां उसकी, दोनों वृत्तियों द्वारा निराकार ब्रह्म, निराकार रूप रंग रेखा से रहित निराकार ब्रह्म और जगत रूपी साकार ब्रह्म को सम कर जानता है। भाई रूप रंग रेखा निराकार ब्रह्म है और जो जगत साकार ब्रह्म है, उसके लिए दोनों ही बराबर हैं। तो वो विशेष भी होता है और निर्लेप भी होता है और विचरता भी है निर्भयता से। तभी तो वह स्वतः सहजता से। अब वहीं आ गए हम, समभाव नजरों में कर समदृष्टि के असूलों अनुसार अपने असली स्वरूप में स्थित रह, सबके साथ निष्कामता व निष्पक्षता से समरस विचरते हुए एकता व एक अवस्था में मजबूती से बना रह पाता है। अतः सज्जनों, सज्जन भाव में ढलने हेतु, अब हम सज्जन भाव में ढल रहे हैं ना, गुड़ाई के दौरान इस मूल मंत्र का विधिवत निरंतर अजप्पा जाप करना आवश्यक मानो, नहीं तो गुड़ाई नहीं हो सकती। विधिवत निरंतर अजप्पा जाप करना आवश्यक मानो और इस तरह अमर आत्मा में व्याप्त परमात्मा, और इस तरह अमर आत्मा में व्याप्त परमात्मा के दर्शन पाओ। याद रखो सज्जनों, अगर आत्मा अपने आप में, अब बताने लगे खुल के, याद रखो सज्जनों, अगर आत्मा अपने आप में वह शाश्वत मूल तत्व है जिसका कभी क्षय या नाश नहीं होता। क्या कहा हमने? यदि आत्मा, याद रखना है ना, अगर आत्मा, क्या बोला, अपने आप में वह शाश्वत मूल तत्व है जिसका कभी क्षय या नाश नहीं होता, इसलिए इसे अविनाशी भी कहते हैं। एक लफ्ज में कहना हो पूरा सेंटेंस तो अविनाशी हो गया। इस सत्य का बोध करने वाला इंसान
खालस्य न होता है और अमरता के भाव से निर्भय व निर्वैर जीवन जीता है। तभी तो वह सबसे श्रेष्ठ इंसान, अहिंसा का पुजारी व मोक्ष का अधिकारी होता है। वह अहिंसा का पुजारी और मोक्ष का अधिकारी होता है। इस प्रकार उस दिव्य रतन, इस प्रकार क्या कहा था? अहिंसा का पुजारी, हाँ, इसको आप दूसरे शब्दों में बताएं। अन्य शब्दों में वह अपने आप में दिव्य पुरुष होता है। अब वो कैसे क्रिया करता है? वह अपने आप में दिव्य पुरुष होता है जो अपनी अलौकिक शक्ति को पहचानता है। लोक शक्ति नहीं, लौकिक नहीं, अलौकिक, अलौकिक शक्ति को क्या करता है? दिव्य पुरुष होता है ना। इस प्रकार उस दिव्य रतन की सब इच्छाएं पूर्ण रहती हैं, संतोषी। दिव्य रतन की सब इच्छाएं, रतन बनो, सब इच्छाएं पूर्ण रहती हैं, जो उसके मन संतोष का सुदृढ़ आधार होता है। उसका संतोष भंग हो ही नहीं सकता। कितना लालच दिखा लो, कितना आकर्षण दिखा लो, तभी तो उस दिव्य अंशु का, तभी तो उस दिव्य अंशु का हृदय सूरजों के सूरज के प्रकाश से परमात्मा नित्य प्रकाशित रहता है। अब ये परमार्थ का ज्ञान है ना। अब स्वार्थी दिमाग, ज्ञान में उलझे हुए दिमागों के भेजे में जरा कठिन घुसेगा ना, पर एकाग्र होके सुनोगे तो घुस जाएगा। भेजा खोल के बैठोगे तो उस ज्ञान से ऊपर उठ के बैठो और कोई तर्क भी मत करो अंदर। हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? यही कर रहे हो ना अभी। हृदय सूरजों के सूरज के प्रकाश से नित्य प्रकाश रहता है और वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का योग्य अधिकारी सिद्ध होता है। इस तरह दिव्य वाणी का प्रयोग कर पवित्र आचरण करने वाला वह श्रेष्ठ धर्मशील मानव भूत भविष्य और वर्तमान में उलझने के स्थान पर, क्या कहा? सदा अपनी मानवीय मर्यादाओं में बना रह उसकी प्रतिष्ठा को कायम रखता है। वह उस अटल सत्य को अन्यों के हृदय में स्थापित करने का कार्य निष्काम भाव से करते हुए परोपकारी नाम कहलाता है। अरे दूसरों तक नहीं तो बच्चों तक तो पहुंचा सकते हो। ऐसा करना वह इसलिए उचित समझता है ताकि संपूर्ण मानव जाति
अच्छी नीयत, ध्यान से सुनना, संपूर्ण मानव जाति अच्छी नीयत व हैसियत, उसकी नीयत भी अच्छी हो, हैसियत भी अच्छी हो। हैसियत होगी तो संतोष है ना। संपूर्ण मानव जाति अच्छी नीयत व हैसियत वाली बन पुनः अपने वास्तविक सम्मान को प्राप्त कर सके। अपनी इज्जत गुड़ाई के दौरान सजनों, गुड़ाई के दौरान हमें भी इसी प्रकार अब ये करना है ना, दिव्य पुरुष बन निष्काम भाव से परोपकार करने योग्य बनना है, और काम छोड़ दो सारे। इस संदर्भ में सजनों जान लो कि ऐसा परोपकारी, सहनशील व क्षमाशील मानव ना तो अपनी उपेक्षा या अपमान से क्रोधित होता है। अब जांच ना करनी है, ऐसा होता है तो अच्छे इंसान नहीं बन सकते। क्षमाशील मानव ना तो अपनी उपेक्षा या अपमान से क्रोधित होता है और ना ही ईर्ष्या के कारण उत्तेजित होता है। अब ईर्ष्या का भाव ज्यादा होता है ना आप लोगों में, हद पार कर देते हो ईर्ष्या के। जब ईर्ष्या की अंदर चलती है तो हद पार कर देते हो, शब्दों पे भी संबंधों पे भी लांछन लगा देते हो। होता है ना। और ना ही ईर्ष्या के कारण उत्तेजित होता है। इस प्रकार उस मानव के मन में किसी भी कारण व किसी के प्रभाव से मल, गंदगी उत्पन्न नहीं होता और उसका अंतःकरण इतना निर्मल हो जाता है कि उसके लिए निष्कलंकता से जीवन जीना सहज हो जाता है, क्योंकि सत्य प्रकट होता है अंतःकरण से। ऐसे आत्मविश्वासी व कर्मठ मानव को अपनी आत्मा में परमात्मा के विद्यमान होने का बोध बना रहता है। वो कर्मठ होता है और उसको आत्मविश्वास होता है। वो कलयुग में तो आपको कोई एक कदम नहीं चलने देगा। कभी हम बाधाएं आपको खोल के बताएं ना तो आप तो दंग रह जाओगे कैसे करना पड़ता है। इसके पश्चात तो उसका ध्यान साधना का मकसद केवल इसी एक अवस्था में बने रहने हेतु ही होता है, और फिर और कोई ध्यान साधना नहीं करता। उसी अवस्था में बने रहने के लिए ही ध्यान साधना करता है, खुद को साधे रखता है। इसीलिए वह स्थिर बुद्धि चेतना युक्त मानव ब्रह्म भाव पर स्थिर बना रहे, निज ज्ञान स्वरूप होने का बोध करते हुए जीवन की किसी भी परिस्थिति में शुद्ध बुद्ध नहीं खोता, सचेत रहता।
आपने कुछ भी कहा, कुछ भी करा, तनाव अवस्था पे ले जाने के लिए, पर वो शुद्ध बुद्ध नहीं खोता। लगेगा कि ये तनाव में है, पर वो शुद्ध में है। उसमें कोई बाधक नहीं बन सकता, क्योंकि वो शुद्ध बुद्ध है, उसकी ठीक है। चेहरा वो दर्शा रहा है ताकि सब परे रहें। तो अभी तो मूड ठीक नहीं है, परे रहो, वो परे रखने के लिए होता है। शुद्ध बुद्ध में होता है इंसान। वो शुद्ध बुद्ध नहीं खोता, यानी सदा सचेतन रहे, आत्मिक ज्ञान के प्रयोग द्वारा अपने मन चित्त को भरपूर व प्रसन्न रखता है। वह सदा संतोष धैर्य में बना रहता है। इससे उसकी विचार शक्ति प्रबल हो जाती है, तब परमार्थ समझ आता है। अब आप परमार्थ की बात में दिलचस्पी ले सकते हो। विचार शक्ति प्रबल हो गई, अब वो शब्द विचार कर सकता। ये अवस्था उसके वृत्ति स्मृति व बुद्धि के निर्मल होने व किसी भी कारण भ्रमित बुद्धि हो जड़ता यानी अचेतनता को प्राप्त होने से बचे रहने व शुद्ध चेतन स्वरूप में बने रहने की बात होती है। इस परिप्रेक्ष्य में सज्जनों याद रखो, चेतना ही अपने आप में प्राणी को, अब चेतन अवस्था में रहने का, प्राणी को, नहीं तो आप कुछ नहीं बन सकते। चेतन अवस्था में नहीं हो तो ना ज्ञाता बन सकते हो, ना दृष्टा बन सकते हो, ना कर्ता बन सकते हो। अब अचेतन अवस्था में है तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना ज्ञाता, ना दृष्टा, ना कर्ता, ना कुछ जान सकते हो, ना कुछ देख सकते हो, तो करोगे क्या? करने योग्य कैसे बनोगे? याद रखो, चेतना जो है ना, अपने आप में प्राणी को ज्ञाता दृष्टा कर्ता बनाने वाली शक्ति है। तब आप जीवन में उठ सकते हो ऊपर, जिसके द्वारा मनुष्य विवेकतापूर्ण अपने होश हवास में रहते हुए सजीवता से जीवन जीने के योग्य बन सकता है। अतः जब ये समझ आ गया तो हमें भी मूर्छा से जागना चाहिए। ये संजीवनी है, सारे मूर्छितों के लिए संजीवनी है। जाग जाओ। विवेकतापूर्ण अपने होशवास में रहते हुए सजीवता से जीवन जीने के योग्य बन सकता है। अतः हमें भी मूर्छा से जागना है। और गुड़ाई के दौरान बार बार कह रहे हैं आपको, नहीं तो फिर धमकाना पड़ेगा ना, आज सुना जैसे। गुड़ाई के दौरान होश में आकर, होश में बैठो, यहाँ पर होश में आकर सावधानी से विचार पूर्वक
सुधरना व संभलना है। क्या करना है? ताकि हम अपनी चेतना शक्ति, जो कि ज्ञान का मूल आधार है। अब ज्ञान कहां से आ रहा है? चेतना शक्ति ज्ञान का मूल आधार है, और जिसका ज्ञान अंतर निरीक्षण द्वारा संभव है प्राप्त करना ना। निरीक्षण, अंतर निरीक्षण द्वारा संभव है, उस सत्ता के प्रयोग द्वारा जो हमारी प्राणी की शक्ति है, चेतनता, उस सत्ता के प्रयोग द्वारा क्या बनने वाले हैं हम? धर्म बुद्धि, यानी धर्म और अधर्म का विवेक, अच्छे बुरे का विचार करने योग्य बन सके, धर्म बुद्धि बन जाएंगे। ये किसी भी चेतना नाशक तत्व जैसे, ये किसी भी चेतना नाशक तत्व जैसे, ये हमारी चेतना का नाश करते हैं। ये हम पे भी अटैक करते हैं ना। भय आप पे करते हैं? सुन लो क्या कह रहे हैं। भय, लोभ, करता। बाहरी घटनाएं, क्या कहा है? भय, बाहरी घटनाएं, फिर ये खतरनाक, मानवों की मानसिक अनुभूतियां, मनमत। अब इसने जीवन जिया, इसने जो अनुभव किया वो बोली जाएगा। परमार्थ में कोई भी लफ्ज नहीं बदल सकता, शब्द। जहां शब्द बदलता है आपकी अनुभूति त्रुटिपूर्ण है। और विचारों के कारण धर्म भ्रष्ट होने की स्थिति से बचने के लिए नितांत आवश्यक है कि हम उनमें नहीं उलझें, हम उसी से मित्रता रखें और अजप्पा जप और आत्मा में परमात्मा का दर्शन, और उसी दर्शन को दर्शा दें अपने आचार व्यवहार द्वारा, उसी दर्शन को दर्शा दें, क्या नहीं? ये करना है। वेली झक मारते रहते हो, थोड़े बोला करो। याद रखो, ऐसा सुनिश्चित करने पर ही हम सबसे श्रेष्ठ चैतन्य पर ब्रह्म परमेश्वर, जो बद्ध जीव आत्मा से भिन्न, कार्य कारण से परे, नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप और मुक्त स्वभाव वाला चैतन्य परमात्मा है। हमें मुक्त स्वभाव वाला चैतन्य इंसान बनना है। क्या बनना है? मुक्त स्वभाव वाला। के परतंत्र। हमें इसका स्वभाव नहीं धारण करना किसी का, हमें मुक्त स्वभाव वाला चैतन्य परमात्मा है, उसकी तरह
अपने सर्वव्यापक, सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान होने का बोध करना है। मुक्त स्वभाव वाला ही बोध कर सकता है। अब जो इसके स्वभाव में अटका है, इसके वो तो उसी का ही बोध करेगा ना, भाई यही है बस, वहीं सिर पटकता रहेगा और कुछ नहीं होना। उसी की मार खाता रहेगा ना, वो बहुत कठिन होती है वो खाना। इस तरह जगत में विचरते हुए सब में विशेष व निर्लेप और रूप रंग रेखा से बाहर अमर आत्म तत्व परमात्मा का दर्शन कर सकेंगे और अपने जन्म की बाजी को जीत सकेंगे। तभी हम इस अटल सत्य का एहसास करते हुए, कौन सा अटल सत्य है? तभी हम इस अटल सत्य का एहसास करते हुए उस पर बने रह सकेंगे। आओ बने रहना। अब इस हेतु थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, ठीक है? सर्वप्रथम सीधे हो जाओ। सर्वप्रथम अंदरूनी वृत्ति में बगैर जीवा हिलाए यानी ख्याल से अति धैर्य व विनम्रता पूर्वक, धैर्य और विनम्रता पूर्वक धीरे धीरे उच्चारण करो। ओम अमर है मेरी आत्मा, आत्मा में है परमात्मा। समझ समझ कर ओम, विनम्रता से, धैर्य से। ओम अमर है मेरी आत्मा, आत्मा में है परमात्मा। अब इसकी गति बढ़ाते जाओ, इसकी गति बढ़ाते जाओ। अब इसकी गति बढ़ाते जाओ और अपने निर्गुण ब्रह्म होने का अनुभव करते जाओ। निर्गुण ब्रह्म होने का अनुभव करो। अंदरूनी वृत्ति चल रही है, और अनुभव हो तो उसका सार पाने हेतु निर्गुण के खेल को समझो। अब इसकी गति बढ़ाते जाओ और अपने निर्गुण ब्रह्म होने का अनुभव करते जाओ व उसका सार पाने हेतु निर्गुण के खेल को समझो। समझो कि वह आपके सबसे नजदीक है इस वक्त। आंखें बंद, समझो वह आपसे सबसे नजदीक है, बाकी सब दूर है। सबसे आगे खड़ा हुआ है वो। पीछे का कुछ नहीं देखना। गति बढ़ाते जाओ और अपने निर्गुण ब्रह्म होने का अनुभव करते हुए वह उसका सार पाने हेतु निर्गुण के खेल को समझो। समझो कि वह आपके सबसे नजदीक है
यानी निकट हिवे सजनो हिवे निवे कोई दूर। निकट ही वे मेरे सजनों, नहीं वह दूर। धैर्य से विनम्रता से करना, उत्तेजना नहीं, वेग भी नहीं होना चाहिए करने में। कुछ सोचो या घबराओ नहीं करते हुए, होगा ही होगा। कुछ सोचो या घबराओ नहीं, अपितु अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु यत्नशील बने रहो। अपने निर्गुण ब्रह्म होने का अनुभव करते जाओ व उसका सार पाने हेतु निर्गुण के खेल को समझो। समझो कि वह आपके सबसे नजदीक है, यानी निकट हिवे सजनों हिवे निवे कोई दूर। कुछ सोचो या घबराओ नहीं, अपितु अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु यत्नशील बने रहो। वो सबसे आगे खड़ा है, अनुभव करो, उसके खेल को देखो। अब जिनको अच्छा लग रहा है वो करते रहो, जो नहीं कर पा रहे, दूर लग रहा है, वो आंखें खोल लो। उनको बैरूनी वृत्ति में कराते हैं फिर। धैर्य से बोलना है, ओम अमर है मेरी आत्मा, आत्मा में है परमात्मा। गति बढ़ाओ। समझ आया? अब यही बैरूनी वृत्ति में कराएं। आंखें खोलो, आज समझ लो ना, फिर पूरा करते हैं ना। अच्छा लगा? अच्छा करना बनता है ना। अब ये अंदरूनी वृत्ति, दोनों वृत्तियों में सम लेना है ना। अब बैरूनी में कैसे करना? अब ये बिल्कुल ऐसे चलेगा, ये क्लास के बाद आगे जुड़ता जाएगा ना। अगर आप करते रहोगे तो पकड़ सकोगे। अगर ऐसा करने पर भी अपने निर्गुण ब्रह्म होने का अनुभव ना हो तो करना क्या है? घबराना नहीं, सोच में नहीं जाना। कोई बात नहीं, पहली बार नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो जो दूर प्रतीत हो रहा है वो बहुत दूर है। ईश्वर तो बीच में सारे संबंध घुस गए ना, फुरने आ रहे हों। जो दूर प्रतीत हो रहा है बैरूनी वृत्ति में अत्यंत, अब बैरूनी वृत्ति में करना अत्यंत, वो तो धैर्य और विनम्र भाव से करना था। अब बैरूनी वृत्ति में अत्यंत शुद्ध भावना से, अत्यंत शुद्ध भावना से जीवा से अति धैर्य व विनम्रता पूर्वक धीरे धीरे उच्चारण करो। क्या?
शुद्ध भावना से। जैसी भावना होगी वैसा ही प्राप्त होगा। यह बोलते जाओ, सुनते भी जाओ, बोलते, यह लगातार बोलते जाओ, क्योंकि दूर है ना। और तब तक बोलते जाओ जब तक कि आपकी आवाज उस तक ना पहुंचे। आवाज पहुंचाओ, दूर है ना। बोलो, पूरी आवाज। दूर खड़ा है वो, अभी नहीं सुना उसने, नहीं सुना। हाँ, शाबाश। सो अब आगे बढ़ो, घबराओ नहीं। अपनी बुद्धि, योग्यता और शक्ति पर भरोसा रखो। अपनी बुद्धि, शक्ति और योग्यता पर भरोसा रखो कि आप ऐसा अनुभव करने में सफल हो सकते हैं। अभी सुना कहाँ है उसने? आवाज नहीं पहुंची पूरी, और आवाज। और शाबाश। अभी नहीं सुनी। अब ये बोलने की गति बढ़ाते जाओ और मधुरता व प्रेम से ऐसे बोलो कि आपको जो दूर प्रतीत हो रहा है उसके सबसे नजदीक, यानी अमर आत्मा में विद्यमान होने की प्रतीति हो जाए।
करे शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं ना, धीरे धीरे शांत हो जाओ। तो आपको फिर पूरा कराएंगे ना। अब ये बोलने की गति आपको बढ़वाई थी, बढ़ाओ, जैसे कहा था बढ़ाते जाना है। और मधुरता व प्रेम से ऐसे बोलना है कि आपको जो दूर प्रतीत हो रहा हो उसके सबसे नज़दीक यानी अमर आत्मा में विद्यमान होने की प्रतीति हो जाए। जानो कि आपका अपूर्व अवस्था से, जिस क्रिया में जब करना है, जानो कि आपका अपूर्व अवस्था से एकाग्र चित्ता में किया हुआ ये यत्न अंतर्निहित निर्गुण ब्रह्म को, आपका ये यत्न अपूर्व अवस्था से किया हुआ परिणाम क्या आएगा? अंतर्निहित निर्गुण ब्रह्म को बाहर सरगुण रूप में प्रकट कर सकता है। अंदर वाला बाहर प्रकट हो जाएगा इस अभ्यास द्वारा। निर्गुण ब्रह्म सरगुण ब्रह्म में प्रकट हो जाएगा, आपसे बातें करेगा। सो अपने अंदर चाहना पैदा करो, करा देंगे ना ये भी। चाहना पैदा करो, भाव पैदा करो इसके प्रति। जानो कि आपका पूर्वावस्था से एकाग्र चित्ता में किया हुआ ये यत्न अंतर्निहित निर्गुण ब्रह्म को बाहर अंदरूनी वृत्ति बाहरों वृत्ति बराबर सरगुण रूप में प्रकट कर सकता है। यहाँ प्रसन्नता में आ, जब प्रकट हो जाए, यहाँ प्रसन्नता में आ अपना यत्न छोड़ने के स्थान पर, छोड़ना नहीं यत्न, छोड़ने के स्थान पर, ये नहीं वहीं रुक जाओ उसको देखने में मस्त हो जाओ, रुकना नहीं। यत्न छोड़ने के स्थान पर निर्गुण व सरगुण ब्रह्म, ये निर्गुण सरगुण में आ गया। अरे उनकी अभेदता के इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, उसका सत्य बोध करना है, यत्न नहीं छोड़ना। वो निर्गुण सरगुण में आ गया और हम तो कहेंगे अरे ये और है, ये और ये क्या हो गया। उनकी अभेदता का सत्य बोध करना है उस वक्त, मस्त नहीं हो जाना, सचेतन अवस्था में रहना। कहीं उसी मस्ती में खो जाओ और सरगुण ब्रह्म में ही उलझ जाओ और निर्गुण छूट जाए, फर्क ना हो जाएगा ना, भ्रम पैदा ना हो जाए अंदर। उसका सत्य बोध करना है। क्यों? क्योंकि अब भक्ति सच्चे पातशाह जी कहते हैं बाल अवस्था से युवावस्था में आ गई है। ये है युवावस्था की भक्ति, जहां शुद्ध बुद्ध नहीं खोता इंसान, दर्शन भी आ जाए तब भी शुद्ध बुद्ध नहीं खोता।
जैसे ही समझ आई ना बात, बोध करना है यह ओम अमर है मेरी आत्मा, आत्मा में है परमात्मा, इस अटल सत्य पर स्थिर रहने के लिए आवश्यक है। नहीं तो भटक जाओगे, आत्मा परमात्मा भिन्न, उस उलझन में चले जाओगे। जैसे ही आपको ये अनुभव हो जाए वैसे ही अंदरूनी व बैरूनी दोनों वृत्तियों में एक रस हो, शांत हो जाओ और विश्राम को पाओ। यही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि, योग्यता और शक्ति पर, अपनी बुद्धि, योग्यता और शक्ति पर भरोसा रखो, कमजोर मत पड़ो कि आप ऐसा अनुभव करने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार दूसरे के सहारे नहीं, इस प्रकार दूसरे के सहारे नहीं, अपितु अपने भरोसे सब काम करने वाले स्वावलंबी इंसान बनो। यानी दूसरे के सहारे पे पड़े रहो, सब सहारे छोड़ दो, हमारा सहारा भी छोड़ दो। हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए। स्वावलंबी इंसान बनो। ये आत्मीयता में ढलने व बने रहने के लिए अति आवश्यक है। अंततः सज्जनों, हमारी प्रार्थना है कि जिस तरह विश्व का धर्ता परमात्मा है, कौन है? उसने धारण किया हुआ है ना विश्व को, तो हम क्यों नहीं धारण करके उसको नियंत्रण में रख सकते? जिस तरह विश्व का धर्ता परमात्मा है, उसी प्रकार आप भी अपने ऊपर किसी काम या बात का दायित्व लेने वाले जिम्मेदार इंसान बनो। ये मत सोचो मैं नहीं कर सकता, अपने ऊपर लो जो भी चैलेंज आता है। जिम्मेदार इंसान बनो। इस तरह अपने धर्म के स्वरूप के जानकार बन, धर्म की दृष्टि से शाश्वत मूल्यों में विश्वास रखते हुए व तदनुकूल परस्पर सज्जन भाव का आचार व्यवहार करते हुए नेक इंसानों की तरह नेक नियति से परोपकार यानी कर्तव्य भावना से जीवन जीने में ही अपना व अपने बच्चों सहित सबका उद्धार मानो। इस उद्देश्य में सभी को सफलता हो, इस उद्देश्य में सभी को सफलता हो, सफलता प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब बेशक खड़े हो जाओ। ये फिर एक अभ्यास पूरा, जिसकी टांग में थोड़ी हो ना वो मत झटका मारना। सबसे पहले आपको करना है जैसे मिलिट्री वाले करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाँ बोलो, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। सावधान, जय श्री साधन। क्या कर रहे हैं? जय श्री साधन।
ये बोलना ठीक था। कोई हम इतना अंदर सोच रहे थे, वे पहले कुछ और करते थे। अच्छा लगा। हाँ, स्टार्ट। Left, right, left. Left, right, left. Left, right, left. Left, right, left. सावधान। जय श्री साजन। हाँ, अब अच्छा लगा। स्टार्ट। Left, right, left. Left, right, left. Left, right, left. Left, right, left. Left. सावधान। जय श्री साजन। गुड। एक बार और। Left, right, left. 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 Left. सावधान। जय श्री साजन। गुड। अब आपको क्या करना है, जब चलेंगे रिकॉर्डिंग, उसमें पहले तो लेफ्ट राइट करना है, फिर जब चलने का शब्द आए ना, चलना, तो फिर आप चलोगे, ये भी करेंगे। आप चल सकते हो, कैसे चलोगे? ऐसे ही, जैसे ये दो लाइनें हैं, ठीक है? आप सारे उधर में कर लेना, ये इधर चलते जाएंगे, आप इनके पीछे। इसी तरह से दो लाइनें, ये खच मत मारना उस दिन की तरफ, वो तो बड़ा कुछ करा था। ये और दो लाइनें कर लो, और उस वक्त चलना उसी तरह से। आप भी दो कर लो, आप अपने हिसाब से, ठीक है? डिवाइड कर लो। हाँ, चलो दो लाइनें। हाँ, ऐसे चलो ना सही जी, इधर आओ, इधर इधर से जाओ ना पूरा। मोहित सही जी, इधर से पूरा राउंड लग जाओ ना। कुर्सियों ने कर लिया, चुप करके करो। यहाँ से पूरा होके जाओ। करते रहो, करते रहो। सही जी, चलते जाओ ना। चलो, अरे आप अपनी लाइन ठीक कर दो ना, एक शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपकी लाइन बन जाए, ऐसे ही करते जाना बस। अरे आप इतना इसलिए एकदम शुरू होगा। चलो
अपने घर की ओर। चलते चलो, चलते चलो, रुकना नहीं है। अपने घर की ओर। हंसते हुए खुशी मनाओ, बढ़ते चलो अपने घर की ओर। बस आप रुक जाना। चलो अपोजिशन में आ जाओ। मुझे बैठो करो।
इसको बड़ा मजा क्या हुआ हम चाहते हैं आप ना जो हमारी तरह तरह बच्चे बड़े हो गए हो ना तो आप तो क्या मजबूत हो जाओ कहने का मतलब है। तभी आप काम आगे बढ़ा सकते हो। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। चलो अब सीधा शुरू कर देते हो, ठीक है? बजने लगा। चलते चलो अपने घर की ओर। हंसते हुए खुशी मनाओ, बढ़ते चलो अपने घर की ओर।
मुझे तो अच्छा लगा। चलो हंसते चलो हसत अपने घर की ओर, चलो हसत, चलो हसत अपने घर की ओर, चलो हसत, चलो हसत अपने घर की ओर, चलो बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, कब तक बैठे रहोगे इस छोर, चलो हसत, चलो हसत अपने घर की ओर, चलो हसत अपने घर की ओर, चलो हसत, चलो हसत अपने घर
समभाव संपुष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।